चौथे स्कंद में 4 प्रकरणों में भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनाया। 4 प्रकरण है। पहला प्रकरण है धर्म का, फिर अर्थ का, फिर काम का, फिर मोक्ष का। धर्म प्रकरण में सृष्टि का विस्तार करते हुए दक्ष, शिव और माँ सती की कथा 7 अध्यायों में बताई। फिर अर्थ प्रकरण में परम भागवत ध्रुव जी और हरिनारायण अवतार की कथा सुनाई। अर्थ प्रकरण में जो है 5 अध्याय हैं। फिर काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं, जिसमें बेन, पृथु आदि का दिव्य चरित्र है। और फिर 8 अध्यायों में मोक्ष प्रकरण में प्रचेताओं की कथा, रुद्र गीता, नारद जी ने कैसे इन प्रचेताओं को, प्राचीन वरि के पुत्रों को ज्ञान दे करके नारायण के स्वरूप का वर्णन किया। और इन्होंने हिंसा कर्म से पुष्ट किए जाने वाले यज्ञों को बंद करा और भगवान का नारायण सरोवर में जाके जो है ध्यान किया। तो धर्म प्रकरण में सबसे पहले शिव और दक्ष के बैर की कथा है। मैत्रेय जी कहते हैं दक्ष की एक जो है आकुति स्त्री से 60 कन्याएं हुई और सबसे छोटी कन्या थी, उनका नाम था सती। और ये सती ऐसे ही नहीं मिली थी। शिव पुराण में कथा का बड़ा विस्तार है सती खंड में, रुद्र संहिता के सती खंड में। बड़ी तपस्या करी माँ जगदम्बा की, महेशानी की, और तब कहा कि दक्ष जब तक मेरा सम्मान करेगा तुझे सारी संपदाओं का मालिक बनाऊंगी। जिस दिन तूने मेरे पति का अपमान कर दिया, तेरा सर्वनाश करके मैं तेरा त्याग कर दूंगी। दक्ष का शिव से ब्याह होता है। और एक दिन ब्रह्मा ने कहा देख दक्ष, तू बड़ा व्यक्ति हो गया है, और बड़ा व्यक्ति वह है जो बड़े काम करे। तो संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि स्वर्ग का प्रजापति भी बन गया है बड़ा। जब अधिकार दक्ष अति पावा, दक्ष ने जब प्रजापति का पद संभाला तो ब्रह्मा ने कहा देख तू मेरे समान हो गया है। और बेटा जब बाप के कंधे से ऊंचा हो जावे तो पिता के ज्ञान को ग्रहण और उसके बताए मार्ग पर उसे चलना चाहिए। अगर वो नीति न्याय की बात बताए तो वो पुत्र है जो उस बात पे चले। कहा तू अब प्रजापति बन गया, कोई छोटा मोटा नहीं है, इसलिए बड़ा कर्म कर। प्रयागराज में बहुत बड़ी सभा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, ऋषि, महर्षि, राजर्षि सब आए। भगवान शिव ने विचार किया मैं देखता तो हूँ इसको, इतना बड़ा पद तो ब्रह्मा ने दे दिया, मेरा बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा ये, और वैसे लौकिक व्यवहार में मेरा ससुर है, अलौकिक व्यवहार में मेरे बेटे का भी बेटा है। देखूं तो सही इसको इतना सब कुछ दिया, इसके मन में शांति है या थोड़ा उतावलापना है, अहंकार है। और प्रभुता पाहि काह मद नाही, को अस जग जनमा नाही। कुछ ऐसे ही ज्ञानी बिरले होते हैं जिनको सब कुछ मिलने पर अहंकार नहीं होता। नहीं तो थोड़ा कुछ मिला, थोड़ा पद में हम बैठे नहीं, वो महाराज अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं। और सब खड़े हुए, भगवान शिव खड़े नहीं हुए परीक्षा लेने के लिए। महाराज जो मन में आया सो भगवान को अपशब्द बोला। नंदीश्वर ने कहा अरे दुष्ट दक्ष, तूने शिव को अपमानित किया है, जिस मुख से वही मुख तेरा गिर जावे। और भगवान वापस आके सती को नहीं कहा कि तेरे पिता ने इतना अपमान किया। आज के जवाई राजाओं कितना ही सम्मान मिले, ससुराल में माल पानी मिले, महाराज रोज खरी खोटी जो है देवी को सुनाते हैं। और मेरे भोले बाबा की उदारता देखिए, इतना अपमान हुआ पर सती के मन में कहीं क्लेश न हो, कुछ नहीं बताया। और दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। 88,000 जो हैं स्वाहा करने वाले हैं ब्राह्मण, 64,000 ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने वाले। कौन नहीं आए महाराज उस यज्ञ में? सब आए, देवता आए, मनुष्य आए, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पन्नर, मोहरग, चारण, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सबको बुलाया। पर 60 कन्याओं में उन 60 को बुलाया, सती और शिव को नहीं बुलाया। आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं। सती ने ध्यान लगाया, भाई इतनी भीड़ कहाँ की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, ध्यान क्या, ये तो साक्षात योगिनी है।
ओ मेरे पिता ने यज्ञ किया और मुझे ही नहीं बुलाया। और तब सती ने भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया और मनि मन देखिए भगवान वेद व्यास जी का पद लालित्य। यहाँ सती ये नहीं कहती कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, अगर मेरे पिता होते मुझे बुलाते ना, मेरे पिता तो है नहीं। तो सती ने बड़ा सुंदर यहाँ पर भगवान से निवेदन किया, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विसराम भामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। भगवान कहते हैं, इससे कहती है कि आपके जो ससुर हैं स्वसुरस्य ते, तुम्हारे जो ससुर है, मेरे पिता नहीं कह रही है, क्योंकि अगर मेरे पिता होते आपका अपमान ही नहीं करते। हमारे पहाड़ भाषा को नहीं ना चेल हवे जवे प्यार, यहाँ भी है वो किस्सा। हाँ हमारे वहाँ तो है अल्मोड़ा में, आपके वहाँ भी होगा, क्योंकि सब तो कुमैया ही हैं, हम लोग कुमाई के लोग हैं, कुर्मांचल के हैं। बेटी से तब तक लाड़ प्यार होता है जब तक ब्याह न हो, और जिस दिन से ससुर जी बड़े चालाक होते हैं, सास तो और ज़्यादा वो जानती है ससुर को जो है जमाता को खूब जो है मस्का लगाते रहेंगे तो बिटिया को आनंद बना रहेगा। बड़े प्रबुद्ध थे हमारे बुजुर्ग लोग, बिटिया को तो लाड़ प्यार दिया ही है, अब जवाई को देते हैं। क्यों? बड़ी कुशलता से, क्योंकि अगर जामाता को अच्छा मानेंगे तो हमारी बिटिया आनंद से रहेगी। तो आज ये बिटिया कहती हैं सती माता, अगर मेरे पिता होते मुझे बुलाते ना, वो तो आपको बहुत प्रेम करते थे, इसलिए ते स्वसुरस्य साम्प्रतं, तुम्हारे जो ससुर हैं दक्ष, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया है। भगवान कहते हैं हाँ किया है, मुझे भी पता है। अच्छा आपको पता है? कभी कभी पति पत्नी में बड़ा जो है विनोद होता है, पत्नी भी सब जानती है, पति भी सब जानता है, और दोनों अनजान बन जाते हैं। हाँ, और यही तो गृहस्थ का आनंद है। आगे 10वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं अयम ही परमो लाभो। देखिए गृहस्थ जीवन में आनंद होना चाहिए, हास परिहास परम आवश्यक है महाराज, पर उपहास मत करिए। हास परिहास से अगर गृहस्थ जीवन में रहोगे तो आनंद रहेगा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। बाबा भी जानते हैं, माँ भी जानती है, और फिर भी देखिए एक दूसरे से कह रहे हैं। सती कहती है अच्छे आप जानते हो? हाँ जानता हूं ना। तो जब जानते हो भेज दो ना महाराज। अब भगवान सब कुछ जानते हैं, भेज के वो जानते अच्छा होने वाला नहीं है। फिर भी कहा देवी क्यों जाना चाहती हो? और बड़ा सुंदर उत्तर दिया है माँ ने, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्ति विश्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रिक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हिमर्हितुम्। तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः सह, वहाँ मेरी बहनें आएंगी। अब आज का ज़माना थोड़ी था महाराज, पहले ब्याह होता था, जो पुरानी माताएं होंगी अपने ब्याह के दिन को याद करो, मायके में कितने, कई बार तो सालों तक भी नंबर नहीं आता था जाने का। अब आज तो मोबाइल है, जाओ ना जाओ फोटो से बात कर लो महाराज, घर में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या छौंका लग रहा है, सब पता है। तब ये कहती हैं बहुत वर्ष हो गए अपनी बहनों को नहीं देखा है, माता को नहीं देखा, अपनी सखियों को नहीं देखा, तो जब जाऊंगी गमिष्यन्ति सुहृद्रिक्षवः, अपनी आंखों से मायके का सारा हाल देखूंगा। और कहते हैं कि मायके का तो पत्थर भी बहुत प्यारा होता है, मैं तो को ढूंढ प्यार हूँ। हाँ इतना प्रेम होता है। तो इसलिए महाराज मुझे जाने दीजिए, भगवान समझाना चाह रहे हैं। पर माताओं के अंदर एक विशेषता होती है, जब हठ योग में आती है किसी की
सती ने नहीं सुनी तो महाराज फिर तो क्या कहना है। कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है महाराज, जाओ। 4-6 गणों को भेज दिया। दक्ष ने सती को आता देखा, सबको सावधान, अटेंशन, कोई सती से बात नहीं करेगा, जो बात करेगा वो मेरे क्रोध का भाजन बनेगा। और जब सती गई, सबको देखा, प्रणाम किया, दक्ष के भय के कारण सबने मुंह फेर लिया। भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। बहनें चाहती हैं कि सती बहुत दिनों से मिली है, वर्षों से गले लगाएं, पर पिता का भय है, इसलिए हंसते हुए मुख जो है मुस्कान करते हुए कहा कि आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। पर माँ कहाँ से जो है अपने आप को रोके। माँ को आज पति का भी भय नहीं, और लाडली सती को हृदय से लगाया, बिटिया तुम आ गई हो, तुमने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। हमारे जमाता शिव आनंद से है ना, चारों ओर माँ सती ने जब देखा, सबका भाग रखा है, सबका वर्ण रखा है, और इस यज्ञ में शिव के नाम की न आहुति है, न वर्ण है, न उनका आसन है। बड़ा क्रोध आ गया। शिव पुराण में सती के क्रोध का विस्तार बताया है। और सती सबको कहती, अरे देवताओं, अरे ऋषियों, अरे ज्ञानियों, तुम नहीं जानते कि शिव के नाम के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, जिसके नाम के बिना क्रिया अधूरी हो जाती है, और फिर भी इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बैठे हो। भोले बाबा ने सही कहा था, मैंने उनकी बात न मान के बड़ा अपराध किया। और बैठी माँ सती, ततः स्वभर्तु चरणाम्बुजासवम जगद्गुरो चिंतयति च चापरम, जगद्गुरो चिंतयति न चापरम, ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रजाल्य समिधाग्निजाग्निना। सती ने कुशा का आसन, जिस अग्नि कुंड में दक्षिणाग्नि जल रही थी, यज्ञ की अग्नि जल रही थी, वहाँ पर लगाया आसन। भगवान शिव के चरणों का जो है ध्यान किया, प्राण अपान वायु को हृदय में स्थिर किया। कहा बाबा इस जन्म में आपकी सेवा नहीं कर पाई, अगले जन्म में फिर शरीर मिले तो आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। अस कहि योग अगणित अनुजारा, अस कहि योग अगणित अनुजारा, भाए हूँ सकल मख हाहाकारा, भये हो सकल मख हाहाकार। सती मरत हरिसन बारु मागा, सती मरत हरिसन बारु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मैं गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। अस कहि योग अगणित अनुजारा, अस कहि योग अगणित अनुजारा, अगणित अनुजारा, अगणित अनुजारा। योगाग्नि में तनुजारा अपने शरीर को जला दिया। और जैसे ही सती का देह शिव के चरणों का ध्यान पान अपान वायु में स्थित हुआ, शरीर मृत हुआ, शरीर गिरा, हाहाकार हुआ, शिवगण उपद्रव करने लगे। भृगु जो है उन गणों को मारने के लिए, दंड देने के लिए मंत्र पढ़ने लगे।
दक्ष के गणों ने खूब पिटाई करी, शिव गणों की। दौड़ के गए, जाके शिव को सारा हाल बताया। माँ के शरीर का अंत हो गया है, हमारी पिटाई हुई। भोले बाबा ने हाथ में डमरू त्रिशूल लिया और तांडव करते हुए नाचने लगे। जटाटवी पर चल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंगदुंगवालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवर्णमरवयं चकार चण्डिताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम रति प्रदीक्षणं मम रति प्रदीक्षणम् मस्तक से जटा पटकी और पर्वताकार भयंकर दक्ष समज्ञम जहिमत भटाना तमग्रणी रुद्र भटांशको में भयंकर पर्वताकार वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। कहा जो भी मिले किसी की परवाह मत करना, कोई अपना नहीं, सबको दंडित करना। चलसी महाम धुनि गरजसी भारी, जमीन में पांव रखते पृथ्वी डोलने लगती वीरभद्र के उस चाल से। और गए भृगु महाराज शिवगणों को, उनके प्रभाव को जो है कम करने के लिए मंत्र पढ़ ही रहे थे। खींची भृगु की दाढ़ी, सब उखाड़ दी, 2 4 10 बाल ही छोड़े। भग देवता आए, उनके आंखों में दोनों उंगलियां प्रवेश करा दी और दोनों आंख फोड़ दिए। पूसा देवता आए, हम रक्षा करेंगे जजमान की। पूसा के मुंह में मारा घूसा, सारे दांत तोड़ दिए, यज्ञ मंडप तोड़ दिया। पकड़ा दक्ष की गर्दन मरोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा। हाहाकार होने लगा। तब सारे देवताओं ने कहा यह अधूरा यज्ञ सृष्टि के विनाश का कारण न बन जावे। यज्ञ तो जो है सृष्टि के मंगल के लिए, अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए होते हैं। ये कैसा यज्ञ जिसमें जजमान की गर्दन कट गई महाराज। ये अधूरा यज्ञ शिव के ही कारण हुआ है, उनको नहीं बुलाया। सती ने सही कहा था कि शिव के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए चलो इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जो बचा है अवशेष भाग, उसके द्वारा पूर्णाहुति हो। पहले जजमान तो चाहिए और भगवान शिव ही ये सब पूर्ण कर सकते हैं। और सब कैलाश पर्वत गए और जा कर के भोले बाबा की बड़ी स्तुति करी है। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलानाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद, ऐसा डमरू
से निराला, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं। राधे हर हर महादेव। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बम बम भोलेनाथ। तुम हो भोले अंतर्यामी, क्यों बिसराया मुझको स्वामी। हो भोले अंतर्यामी, क्यों बिसराया मुझको स्वामी। क्यों बिसराया मुझको स्वामी। क्यों बिसराया मुझको स्वामी। तुम हो भोले अंतर्यामी, क्यों बिसराया मुझको स्वामी। तुम हो भोले अंतर्यामी, क्यों बिसराया मुझको स्वामी। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। बोले उमापति महादेव की जय। दोनों हाथ उठा के हार 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 महा। तालेश्वर के दर्शन की और कथा भी देखिए कितनी आनंद है। ये कथा तो पूरे दिन भर की है, 4 घंटे की, पर यहाँ 7 अध्यायों में शिव पुराण में इसका बड़ा विस्तार है। कभी अवसर मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग है, 2 दिन की कथा है पूरी है। और बाबा ने कहा देवताओं क्या आए हो, भूल गए सब, भाव विभोर हो गए भक्तों का भजन सुन के। कहा प्रभु आपसे क्या छिपा है, सारी बात बताई। कहा चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, यजमान को लेके आओ। और यजमान को लेके आए, सारी सामग्री लेके आए। और कहाँ आए, कनखल हरिद्वार में सुंदर यज्ञशाला बनी। कहा बैठाओ संकल्प कराओ यजमान से। अब यजमान कैसे संकल्प करे, वहाँ श्री नहीं है। भगवान ने कहा ससुरे जी को, जो ससुर जी है ना उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जवाई ही ऐसा होता है जो ससुर जी की नस को जानता है। हाँ ऐसा होता है। और कभी कभी जामाता ससुर में बड़ा प्रेम भी होता है।
और जो लोग अनुभव करते हो जानते होंगे। कहा मैं इनकी सारी नस जानता हूँ। इनकी एक नस में मेमे वाला नस थी और वही नस मरोड़ दी। वही नस तो पकड़ी मैं वाली। ये ज्यादा क्या करते थे, मैं इतना बड़ा हूं, मेरा कौन क्या कर लेगा। और मैं कौन कहता है, बताइए आप लोग, मैं कौन कहता है। फिर भी मैं करते हैं, इसलिए पहले उसी की गर्दन काट देते हैं। बकरे का जो है मस्तक काट के लाए, दक्ष के सर पे लगाया। भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तो, जो असंभव को संभव कर दे। देवादिदेव मृत्युंजय महामृत्युंजय महादेव, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कोई शरण न दे तो महादेव की शरण स्वीकारिए, वही सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दक्ष को पुनर्जीवन दे दिया। और आज दक्ष आकुल व्याकुल होके अपने पूर्व सब उन कर्मों को याद करता है और दंडवत कहता है, प्रभु आपने यदि मुझ पर अनुग्रह नहीं किया होता, क्योंकि आपने जो क्रोध जो है किया, वीरभद्र भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। वीरभद्र के द्वारा क्रोध करके जो मेरा मस्तक मरोड़ के अग्निकुंड में डाला, आपका क्रोध भी भक्तों के लिए अनुग्रह है। जैसे माता पिता बच्चे पर क्रोध करते हैं, कैसा क्रोध होता है, उसमें हानि वाला क्रोध नहीं होता, केवल सुधार के लिए वो क्रोध होता है। वैसे ही भगवान अपने भक्तों पे जब कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो भगवान का अनुग्रह होता है, समझाने का एक मार्ग होता है। माता पिता कभी गुस्से में बच्चे को मारते भी, मारते ऐसे हैं जिससे कोई हानि ना हो और उसको सबक भी मिल जावे। वैसे ही भगवान कभी भक्त को दंड देते हैं, दंड ऐसे नहीं देते कि उसको कुछ हानि हो, उसको सबक मिल जावे। आज यही दक्ष कहता है, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन् नवज्ञातुभ्यं हरे सकृतं मे वृतव्रतेषु। भूयानु अनुग्रह अहो भवताम कृतो में दंड, आपने जो मुझे दंड दिया मेरा मस्तक काट के, वो मेरे ऊपर अनुग्रह आपका था। यदि आप मेरी मस्तक नहीं काटते, आपका ये दिव्य रूप में कैसे देखता। मैं तो आपको केवल जामाता रूप में देखता था, यही मेरे मन का अहंकार था। और आप तो भगवान हैं, भक्तों के भगवान हैं। इंद्र आदि ये सब ब्रह्मादि आपकी स्तुति करते हैं, मैं आपको जान ही नहीं सका। और ये अनुग्रह से आज आपको देख रहा हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, बड़ी सुंदर स्तुति करी। भृगु आए, कहा प्रभु हमारी दाढ़ी छोटी कर दी। कहा कोई बात नहीं, खर्चा बच गया, छोटी दाढ़ी में मेरा भजन करो। कहाँ दाढ़ी संभालते रहते हैं, भजन में समय नहीं मिलता। भग देवता आए, कहा हमारा नेत्र तो फोड़ दिए, कोई बात नहीं, अंतर मन के नेत्र तो है ना, उनसे भजन करो। पुनः नेत्र प्रदान किए। पूषा देवता आए, कहा प्रभु दांत टूट गए हैं सारे, दुनिया में इतनी भोग की वस्तुएं कैसे खाएंगे। कहा बड़े बड़े यज्ञों में खीर हलवा भी बनता है, उसको खाओ और मेरा भजन करो। तो इन सब पर कृपा करी, दक्ष पे अनुग्रह किया। सिद्ध आए, चारण आए, लोकपाल आए, योगेश्वर आए, ब्रह्मादि अग्नि आदि सब ने स्तुति करी। और भगवान की स्तुति जब ब्राह्मणों ने करी, भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्सर्पितो दंपति देवता अग्निहोत्रं सदा सौम्य आज्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगभिर्विजहर्तत्तयि गात्रयज्ञक्रतु शप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिहृष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने निभिर्नाम यज्ञ
चेसते यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ विघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। आप ही यज्ञ की आहुति हैं, आप ही हव्य हैं जो हवन में चढ़ाया जाता, आप ही समिधा हैं, आप ही दर्भ हैं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप अगर आ जाएं अपनी जिद्द पे, क्रोध में, जैसे एक कमल को नाल सहित जड़ सहित एक गज उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही क्रोध में सारे संसार को आप नष्ट कर दें। परंतु जब आप सप्रसीद तुम अस्माक कांक्षताम, आप जब प्रसन्न होते हैं तो अपनी अनुकंपा कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। हे प्रभु, इस यज्ञ को आज आपने पूर्ण किया है। हम सब ब्राह्मण आज आपके नाम को लेके पूर्णाहुति करते हैं। इसलिए जब यज्ञ किए जाते हैं, हर यज्ञ में अग्नि की जब स्थापना की जाती है, अलग अलग नाम की अग्नि होती है। जैसे नामकर्म में पार्थिव नाम की अग्नि है, विवाह में जो अग्नि जलती है उसका नाम योजक होता है, अन्नप्राशन कराते हैं तो शुचि नाम की अग्नि होती है, शांति का हवन कराते हैं वरद नाम की अग्नि होती है, सूर्य के नाम की आहुति जब पड़ती है कपिल नाम की अग्नि, चंद्रमा के नाम की पिंगल, ऐसे ही जब विष्णु की आहुति दी जाती है आहवनी नाम की अग्नि, देवी के नाम की आहुति सतमंगला नाम की अग्नि, शिव के नाम का यज्ञ किया जाता है पुष्टिवर्धन। ऐसे ही अग्नियों के नाम हैं, परंतु सब यज्ञों के बाद की जाती है पूर्णाहुति, और पूर्णाहुति में एक ही अग्नि और वह शिव के नाम की, उसका नाम है मृड। मृड माने शिव। जो कुछ शेष रह जाए वो पूर्णाहुति करने से पूर्ण हो जाता है, जो कमी रहती है यज्ञ में, इसलिए पूर्णाहुति आज से आपके नाम से होगी। हे मृड, आपको हम प्रणाम करते हैं, यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान ने सब पर अनुग्रह किया। सती के देह कंधे पे रखा, भगवान ने उसको अपने चक्र से काटा। जिस जिस स्थान पर सती के देह के अंग गिरे 108 वो सिद्ध पीठ देवी भागवत में लिखे हैं। 8वें स्कंद में इन 108 सिद्ध पीठों का ये आदि शक्ति अपने आप उत्पन्न जो है स्वयंभू पीठ है। माँ का गुह्य अंग जो है आसाम में, जिनको हम कामाख्या देवी कहते हैं, माँ के नेत्र जो हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, जिनको हम नैना देवी के नाम से जानते हैं। माँ की नाभि पूर्णागिरि पर्वत पर काली नदी के किनारे, जिनको हम पूर्णागिरि कहते हैं। माँ का क्रोध कलकत्ता में गिरा, बंगाल में जो है कालिका के नाम से जानेगी। माँ का हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जिनको हम ललिता देवी। ऐसे ही माँ के 108 अंगों के टुकड़े हुए और यही सती पार्वती बन के शिव के साथ ब्याह करती। ऐसी अद्भुत लीला जब सुनाई तो ऋषि आनंदित हो गए। विदुर जी कहते हैं, महाराज आपने हमसे कहा था कि जो है जो स्वयंभू मनु हैं उनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्याओं का विस्तार आपने बताया। जो बड़ी हैं आकुति दक्ष प्रजा, वो जो हैं रुचि महाराज को देके यज्ञ नारायण रूपी पुत्र को उत्पन्न किया, और देवहूति का कर्दम से कपिल उत्पन्न हुए, और आकुति का दक्ष से विवाह किया। सारा आपने विस्तार कर दिया। अब हम उनके पुत्रों के वंश की कथा सुनना चाहते हैं। जो बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद जब अयोध्या के राजा बने तो उनका हम विस्तार सुनना चाहते। कहते हैं जब स्वयंभू मनु 4थी अवस्था को हुए, अपने बेटा को जो है राजगद्दी पे बैठाया और समय पर 2 विवाह किए, एक सुनीति और एक सुरुचि। हर जीव की 2 वृत्तियों से समझौता होता है। ब्याह माने संबंध। हर जीव की 2 संबंध होते हैं संसार में, 2 ब्याह होते हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। नीति जिसकी अच्छी होगी, जो नीति के मार्ग पे जो है चलेगा, जो नीति से संबंध बनाएगा, जो नीति से ब्याह करेगा, उसको ध्रुव माने उसको लक्ष्य मिलेगा जीवन का। और एक है सुरुचि, कुछ लोगों को खाना पीना दुनियादारी शौक में ही सारा जीवन बिताना होता है। जो रुचि के अधीन रहते हैं वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही इस कथा का लक्ष्य है। जब उत्तानपाद के 2 ब्याह हुए और दोनों रानियों से बेटा हुए, सुरुचि
जो है छोटी रानी से उत्तम, और सुनीति जो बड़ी रानी है, जो भगवान की बड़ी भक्त हैं, उनसे जो है ध्रुव नाम के भगवान के परम भागवत पुत्र हुए। बोले ध्रुव महाराज की। और ये जब बढ़ने लगे, एक दिन दौड़ के आए स्वयंभू मनु जो है गुरु जी के आश्रम में जाके भजन करने लगे। बेटा अब राजगद्दी का अधिकारी हो गया है, सारा कार्यभार बड़ी अच्छा संभाल रहा है। राजा बैठे हैं, रानी जो बड़ी रानी है ना अक्सर भजन करती थी। एक दिन जो है दोनों बेटा उत्तम और ध्रुव दौड़ के आए पिताजी की गोद में, पहले कौन बैठेगा। और बगल में बैठी हैं ध्रुव की सौतेली माँ अर्थात राजा की छोटी पत्नी सुरुचि। दौड़ के आए, ध्रुव बड़े थे, दौड़ के आए पिता की गोद में बैठ के, 5 वर्ष के हैं। उत्तम जब तक पहुंचते तब तक राजा ने अपने बड़े बेटा को गोद में रख करके उसके शरीर में जो धूल, मुख में धूल लगी है, अपने अंग वस्त्र से उसको साफ करने लगे। अब वो राजा हैं, उनके मन में भी तो पुत्र का प्रेम है ना महाराज। राजा का बेटा तो राजकुमार है, और उसके लिए वो राजा थोड़ी हो तो पिता हैं। अपने पुत्र के मुख की धूल आदि को ज्यों ही साफ कर रहे थे, सुरुचि से ये देखा नहीं गया मेरी सौत के बेटे से इतना स्नेह, और मेरे बेटे को पकड़ा तक नहीं। और पकड़ा उस ध्रुव के हाथ को सौतेली माँ सुरुचि ने। न वत्स नृपतेर्धृष्ण्यम भवानारोडुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षवापि नृपात्मजो। क्या तू मेरी पेट से उत्पन्न हुआ है? मानो सुरुचि आज भगवान को भी ललकार रही हो। अरे भगवान ने तो जन्म देने था सो दे दिया। कहती है क्या तूने मेरे कुक्षवापी, मेरे कुक्ष, मेरे पेट से जन्म लिया है? मेरे पेट से उत्तम ने जन्म लिया है, राजा की गोद में बैठने का उसको अधिकार है। अब ध्रुव छोटे थे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं, उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है महाराज। बड़े विलक्षण प्रश्न कर देते हैं बच्चे। ध्रुव ने ऐसे ही प्रश्न कर दिया, माँ यदि मैं राजा की गोद में न बैठूं, पिता की गोद में न बैठूं तो कहाँ बैठूं? कहा यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो पहले भगवान की गोद में बैठ। ऐसे ही कह दिया ना हंसी ठिठोली में। पर ध्रुव को बात लग गई, क्योंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय किसी की सहन नहीं कर पाते। कहाँ मिलेंगे भगवान? जंगल में। ऐसे ही गुस्से में कह दिया। और उसी समय अपने माता पिता को किया प्रणाम, महल के अंदर आए, अपनी माँ सुनीति के चरणों में दंडवत किया, मैं जंगल जा रहा हूँ। बेटा क्यों? क्योंकि माँ ने जो है कहा है कि जंगल में भगवान मिलते, उनकी गोद में बैठो, तब पिता की गोद में बैठो। आज सुनीति माँ के जो है नेत्रों में जल बरस रहा है, और जल बरसते बरसते वो जो है चिंतन करने लगी, यदि मैंने इसको कह दिया बेटा तू अभी छोटा है, भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, तो मैं भगवान और भगवान के भक्त के बीच में अपराधन बन जाऊंगी। मैं भगवान के भक्त और भगवान का अपराध करना नहीं चाहता। जिस भगवान ने इसको जो है ये सब बोध कराया है, वही इसका मार्गदर्शन करे। अपने आँख के आंसू को जो है रोक लिया। जो ध्रुव महाराज की उम्र जो है माँ के दूध अमृत पान की थी, और बालक को देख करके माँ के सुनीति के स्तनों से अमृत निकलने लगा, परंतु अपने आंसू और अपने अमृत को भी रोक लिया। कहा बेटा जिस प्रभु ने तुझे प्रेरणा दी अपने से मिलाने की, वो हरि समते करिष्यति, वही हरि तेरा कल्याण करेंगे। और अपनी आकुलता व्याकुलता को रोक लिया। 5 वर्ष के ध्रुव नंगे पांव जा रहे हैं, सरयू नदी पार की, जंगल में प्रवेश किया। भगवान ने कहा नारद जी जाओ, कहीं मेरा भक्त भटक न जाए। अरे न ये मंत्र जानता है, न तंत्र जानता है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। ये तो कुछ जानता ही नहीं है। प्रहलाद ध्रुव जी के आगे नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारद जी महाराज की। नारद जी को आता देखा, संत नारद को प्रणाम किया। अरे बड़ा नम्र बालक है, बेटा कहाँ जाते हो, कौन हो? कहा मैं उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है, मेरी बीमाता ने मुझे कहा है जंगल में भगवान मिलते हैं। कहा बेटा जंगल में भगवान मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? यहाँ तो
बड़े हिंसक पशु रहते हैं, इतना छोटा कोमल तेरा शरीर। कहा नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है तो वो जरूर हैं इस जंगल में। कहा बेटा भगवान जंगल में नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, मैं तुझे बताता हूँ। आज से तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेद श्रेयात्मनः। तुझे भगवान के चरणों की सेवा का इतना ही यदि आनंद लेना है तो मैं तुझे बताता हूँ। पहले उस स्थान की शुद्धि होनी चाहिए जिस स्थान पर बैठ के हम भजन करें, तप करें, मंत्र जपें, और फिर जिस प्रभु का चिंतन करना हो उनकी मूर्ति को, छवि को, उनके विग्रह को मन में बसाना चाहिए। इसलिए मैं तुझे बताता हूँ, तुझे यमुना तट वृंदावन में जाना है। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। यहाँ से तुम वृंदावन जाओ। बोल वृंदावन धाम की जय। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। और वहाँ जाके यमुना में स्नान करके शरीर की शुद्धि करना और ध्यान करके मन की शुद्धि करना। और तुझे मैं भगवान को प्राप्त करने वाला मूल मंत्र दूंगा। और जब ध्यान करेगा, कैसे ध्यान करना? श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषं वनमालिनम शंखचक्रैर्गदा पदमैः अभिव्यक्तं चतुर्भुजं किरीटनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौसेयवाससं पीतकौसेयवाससं। पीतांबर पट जिन्होंने पहना है, कान में कुंडल है, गले में कौस्तुभ मणि की माला है। बाईं ओर भगवान के बाईं ओर माँ लक्ष्मी विराजमान है। शंख चक्र गदा पद्म जिनके चार हाथों में है। मेघ के समान जिनकी कांति है। अपने भक्तों पर कल्याण की मुद्रा करते हुए जो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे श्री हरि नारायण का तब तक भजन करना जब तक उठा के गोद में न बैठा लो। इसीलिए पूजा का पहला अंग ध्यान होता है। हम कहते ना कि फूल लेके ध्यान करिए, किसका? जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, चरण से मस्तक पर्यंत। तब आनंद की अनुभूति होती है। जिस दिन वो ध्यान में आ गया, फिर दुनिया की वस्तु फीकी लगेगी, फिर दुनिया का रूप फीका लगेगा, दुनिया का सुख फीका लगेगा। इसलिए पहले ध्यान करने की आदत बताओ, आसन जमाने की आदत बनाओ। नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी कहते हैं, बेटा देख, तब तक जप करना जब तक भगवान प्रकट न हो जाए। और क्या जपना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः। भगवान का ध्यान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहना जब तक प्रकट न हो। गए यमुना में स्नान किया और ध्यान लगाने लगे। 3 दिन के पहले माह में 3 दिन के व्रत किए, 3 रात्रि तक के बिना कुछ खाए। और तीसरे दिन कंदमूल फल ला के भगवान को प्रसाद अर्पण किया और स्वयं उसको प्रसाद रूप में खा गए। दूसरे माह में 6 रात्र के जो है द्वितीयम चतहा मासम षष्ठेर भक्के दिने। अर्भक माने छोटा बालक, छोटे बच्चे को अर्भक कहा जाता है। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने दूसरे माह में 6 दिन के व्रत किए।
कंदमूल भी छोड़ दिया और औषधि घास फूस ला के भगवान को अर्पण करते, उनको प्रसाद रूप में खा जाते थे। तीसरा महा आया नवमे दिन, 9 दिन के व्रत किए। एक यमुना की अंजलि भगवान को अर्पण करी और एक अंजलि जल प्रसाद रूप में स्वयं पी गए। और अब चौथे माह में जो है द्वादशे हनी 12 दिन के व्रत किए और 13वें दिन एक श्वास भगवान को अर्पण करी, एक श्वास स्वयं ले ली और 5वें 6ठे महीने में श्वास क्रिया को भी बंद कर दिया। सारे वायुमंडल की ऑक्सीजन हृदय में स्थिर कर दी। जैसे अभी 2 साल पहले ऑक्सीजन का अकाल हुआ था ना, वैसे ही अकाल होने लगा ऑक्सीजन का। सारी वायुमंडल की वायु हृदय में। देवता गए महाराज ये तुम्हारा भक्त इतना कठोर तप कर रहा है, वायुमंडल की हवा स्थिर कर दी हृदय में, हम कैसे श्वास लें, हमारे प्राणों का संकट हो गया है। और जाओ महाराज, यदेक पादेन सपार्थिवार भकस्तस्थो तदंगुष्ट निपीडिता मही, दोनों अंगूठों को जमीन में लगा करके, दोनों हाथ ऊपर करके मनि मनो नमो भगवते वासुदेवाय, सारे प्राणों का जो है आधारम महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वरम ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचनात् परम। बस किसी की ओर ध्यान है ही नहीं। और द्वादशाक्षर मंत्र को जपते हुए जब 2 माह पूर्ण हुए, सब प्राणियों में वायु का भाव होने लगा तो भगवान सामने प्रकट हो गए। बोले हरिनारायण भगवान की जय। तब भी ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली और तब भगवान ने अपने 5 जन्य शंख का कोमल स्पर्श ध्रुव जी के जो है गालों पे किया, कपोलों पे किया। वह सुंदर मर्म, वो स्पर्श जब ध्रुव जी के गालों पे, कपोलों पे उनको अनुभव होने लगा ये कौन है, और धीरे धीरे आकुलता व्याकुलता बढ़ी। जो हृदय में चतुर्भुज रूप में थे वो सामने प्रकट हो गए, तो कहाँ गए? इतनी आकुलता व्याकुलता में जब आंख खुली तो देखा वही चतुर्भुज श्री हरिनारायण सामने प्रकट है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और भगवान ने पकड़ा ध्रुव जी को अपने गोद में, कहा प्रभु बस ऐसे ही रहना है। और कपोलों पे भगवान का 5 जन्य का शंख का स्पर्श होना विद्वानों की जैसी वाणी में 5.5 वर्ष के ध्रुव जी 12-14 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। 5-6 वर्ष में क्या बच्चा बोल पाता है? आजकल के बच्चे तो हनुमान चालीसा भी नहीं बोल पाते। अब तो थोड़ा परिवर्तन आ रहा है हमारे देश में। आगे यही कथा आती है, जब देश का राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्म कर्म करती है। जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। इसलिए राम हनुमान और अपनी जन्मभूमि की महत्ता को कभी मत त्यागिए। और जब भगवान की कृपा होती है, देखिए नहीं बोल सकने वाले ध्रुव जी आज बड़ी विद्वानों की, ज्ञानियों की शैली में बोल रहे हैं। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव सगलानि जपे हूँ हरि नामा। ध्रुव सगलानि जपे हूँ हरि नाम। 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 पावा अचल अनुपम ठाहू
अचल अनूपम ठाऊं। भगवान कहते हैं अभी तो तूने बहुत कुछ करना, मेरी गोद में कब तक बैठेगा? जा तेरे पिता की बुद्धि को नारद जी ने शुद्ध कर दिया है, तू सदा मेरा ऐसे ही स्वरूप का चिंतन करना। भगवान ने जो ध्रुव को दर्शन दिया, मैत्रेय जी कहते हैं, इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि यही भगवान का अवतार है, यह है हरि नारायण अवतार। ये 2 बार लिया था, ध्रुव को दर्शन देने के लिए, कल आप सुनेंगे गजेंद्र को मुक्ति देने के लिए, ग्राह के बंधन से मुक्त करने के लिए। तो इस प्रकार जो है कहते हैं अब तू जा और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में भोग कर। और इधर आज ध्रुव जी पर भगवान की बड़ी कृपा बरसी है, बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी आए, उनका अयोध्या में बड़ा स्वागत हुआ। आज जो विमाता है ना सुरुचि, उसको बड़ी ग्लानि हुई, मैंने एक छोटे बच्चे के साथ इतना अन्याय किया। कहा ध्रुव मैं तेरी अपराधन हूँ। ध्रुव कहते माँ तू मेरी अपराधन नहीं, तुझसे बड़ा तो उपकारी कोई नहीं है। यदि तू मेरा तिरस्कार नहीं करती, प्रति उपकार करहूँ का तोरा। अगर तू मेरा तिरस्कार नहीं करती तो भगवान का दर्शन कैसे होता? तेरा तिरस्कार तो बहुत बड़ी कृतज्ञता है। यही है संतों की विशेषता, जो कृतज्ञ पर भी कृतज्ञता प्रकट करें। दोनों बड़े हुए और समय आने पर दोनों का ब्याह हुआ। एक दिन उत्तम जंगल गए, वहाँ यक्षों के साथ भिड़ गए, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को बड़ा जो है क्रोध आया। अपने बेटा को खोजने के लिए माँ सुरुचि जंगल में गई और वहीं दावानल में अन्वेषंती वनम माता दावाग्निम सा प्रवेक्षति। बेटा तो मिला नहीं क्योंकि यक्षों ने मार दिया था। दावानल में जल के नष्ट हो गई। देखो रुचि के अधीन रहने से हानि ही होती है। और जब ध्रुव जी को पता चला, अपनी सेना लेके गए, यक्षों को मारने लगे। यक्षों के राजा कुबेर स्वयंभू मनु के पास गए। कभी कभी होता है बेटा पिता की बात कम मानता है, दादाजी की यादें मानता है। जब युद्ध क्षेत्र में स्वयंभू अपने पितामह दादाजी को आता देखा, ध्रुव जी ने धनुष बाण छोड़ दिए। कहा ए ध्रुव क्या करता है? तेरे भाई को एक यक्ष ने मारा तो इन सबको मार के क्या करना चाहता है? अरे तू तो भगवान का परम भक्त है। और यहाँ बताया है जो भगवान के भक्त होते हैं उनको 3 भागवत धर्मों का पालन करना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जो भगवान के असली भक्त हैं उनके अंदर सबसे पहले क्या होती है? सहनशीलता होती है। वो छोटी छोटी बातों में उग्र नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति का पहला परिणाम है तितिक्षा, सहनशील होना। दूसरा परिणाम है करुणा, दया का भाव। मैंने आपको कहा ना, यदि मांस मदिरा खाते हो तो आप भक्ति के अधिकारी नहीं हो। अगर कर भी रहे हो केवल आडंबर है। क्योंकि जब मन में करुणा होगी हम किसी के शरीर का मांस नोच के नहीं खाएंगे। और तीसरा है मैत्री, प्रेम। ये 3 धर्म भागवत के हैं। और तू क्या कर रहा है? सब प्रसन्ने भगवती पुरतः प्रकृतेर पुरुषः प्रकृतेर गुणे। इन 3 गुणों से जब भगवान रीझ जाते हैं उसको सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। ध्रुव जी ने उसी समय जो है धनुष बाण छोड़ दिए और वापस आए। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में भोग किया। उनके जो हैं उत्कर आदि जो हैं उनके जो हैं बेटा हुए हैं। 2 जो हैं ब्याह हुए हैं आने वाले समय में ध्रुव जी के। तो ध्रुव के जो बेटा हैं उनका नाम है उत्कल। और जब देखा बेटा गृहस्थ के लायक हो गया है, राजगद्दी को संभालने लायक हो गया है, कहा अब दुनियादारी से मन भर गया। और जब जाने लगे तो यमराज प्रकट हो गए। क्योंकि ध्रुव जी को वरदान है यमराज भी नहीं मार सकते हैं, ऐसी भक्ति है। बताइए, कहते महाराज ये मृत्यु लोक है, यहाँ मेरा सम्मान तो कर दो। तो कैसी दिव्य गति हुई। मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के मस्तक पर, यमराज के मस्तक पे ध्रुव जी ने पांव रखा और विमान में बैठे एक नए लोक का निर्माण कर दिया। सारी त्रिलोकी प्रलय काल में नष्ट हो जाती है पर ध्रुवलोक कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ब्याह के दिन दूल्हा दुल्हन से कहते हैं ध्रुव को देखो। क्यों?
जैसे वो अनंत काल से स्थिर हैं, ऐसे ही हम अपने गृहस्थ जीवन में स्थिर रहें। और इस प्रकार ध्रुव जी भगवान की भक्ति के द्वारा नए लोक का निर्माण कर गए। बोले ध्रुव जी महाराज की। इनके बेटा हुए उत्कल, इन्हीं के कुल में एक बड़ा दुष्ट हो गया। कभी कभी ऐसा अपवाद हो जाता, बेन था, बेन को ऋषियों ने श्राप दे दिया, ऐसे मार दिया। इसकी माँ है मृत्युदेव की बेटी सुनीता, उसने बेन के मरे शरीर को, बड़ी लंबी कथा, अब इतना समय नहीं है, तेल के कढ़ाई में रखा। फिर जिन ब्राह्मणों ने श्राप दिया ऋषियों ने, उनके चरण पकड़े। माँ सुनीता ने कहा मेरे बेटे के अपराध को क्षमा, क्योंकि ब्राह्मण जिसको श्राप देते हैं उसकी कभी सदगति नहीं होती, इसलिए मेरे बेटे के अपराध को क्षमा करो। कहा कोई बात नहीं। अपने बेटे के शरीर को कढ़ाई से निकाला। ब्राह्मण और ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया, बाएं भाग से निषाद आदि, भील आदि उत्पन्न हुए। और फिर ब्राह्मणों ने भजन किया, और भजन का ये प्रभाव है, सत्संग का ये प्रभाव है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कौन है यहाँ पर ऐसा जिसकी कोई नहीं बिगड़ी है? जिसकी नहीं बिगड़ी है वो मत बोले, नहीं तो थोड़ी थोड़ी सबकी बिगड़ी है, से कांटा सबको चुआ है, उस कांटे को निकालना है, बिगड़ी को सुधारना है तो गाना बढ़ेगा। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे। बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। और गज का जय हो, गज का खुल गया भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गज का खुल गया भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, रामचरण
बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बने। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, तोहे हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। और मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। याद है मस्ती में भाव में मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग जाग अब जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, 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 सुनो भय साधो। सुनो क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो। राम जय हो घनश्याम जय जय। अब राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भजन किया और उस मरे हुए बेन के शरीर को मथा। बाईं भाग से काला काला पुरुष निषाद जाति उत्पन्न हुई। फिर भजन करके मथा तो दाएं भाग से भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में पृथु के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान के नवे अवतार हैं। बोले पृथु नारायण भगवान की। भजन का परिणाम आनंददायक होता है। और पृथु का अर्ची नाम की राजकन्या से ब्याह किया।
अब जो पिता था बेन बड़ा दुष्ट था। जिस देश का राजा दुष्ट होता है, अपने खाने पीने ऐसो आराम में रहता है, ब्राह्मण आदि पे कर लगाता है, उसका विनाश हो जाता है। हम खुद देख रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों को क्या स्थिति है। और यहाँ पर वर्णन है, जिस देश का राजा धार्मिक होता है, उस धर्म से देश का तो विस्तार होता है, नाम होता ही है, मति भगवान में होती है। हम तो भाग्यशाली, हमारे देश के जो राजा हैं, प्रधानमंत्री परम धार्मिक हैं, जो केदारनाथ में भस्म लगा के पूजा करते हैं, काशी विश्वनाथ में अभिषेक करते हैं, काल महाकाल में जा कर के पूजन करते हैं, नवरात्र का व्रत पूजन करते हैं। यहाँ मैं किसी पार्टी और किसी विशेष व्यक्ति की स्तुति नहीं कर रहा, क्योंकि राजा धार्मिक होता है तो उसको भगवान की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर दो उदाहरण हैं। एक दुष्ट बेन का उदाहरण है, जिसने सारे राज्य का शोषण कर दिया था, प्रजा में हाहाकार था। और एक ऐसा राजा का पुत्र हुआ जिसने धर्म कर्म किए, पृथ्वी का दोहन किया, और पृथ्वी गैया बनी और बिटिया बन गई। इसलिए इस धरा का नाम पृथु की बिटिया के नाम से पड़ा, पृथु राजा के नाम से पृथ्वी। इस वसुंधरा का नाम राजा पृथु ने इसको बिटिया की तरह स्नेह दिया, लाड़ दुलार दिया, इसका दोहन किया, इसीलिए इनका नाम पृथ्वी पड़ा। बोले पृथ्वी माता की जय। और पृथु राजा ने फिर बड़े बड़े यज्ञ किए, और जब राजा धार्मिक होता है, प्रजा में हाहाकार शांत हो जाता है। इतना अकाल हुआ, इतना भयंकर बीमारी हुई हमारे देश से, और देशों में भी देखा आपने। देखो, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु उस हाहाकार में भी लोगों को 2 समय का भोजन शांति से मिला। यही धार्मिक राजा की पहचान है। राजा पृथु ने देखा कि मेरे पिता की अनीति अधर्म से हाहाकार हो रहा है, पर सत्कर्म के द्वारा उस हाहाकार को दूर किया। सनत कुमार आए, इन्होंने राजा पृथु को भागवत धर्म की दीक्षा दी है। और राजा पृथु ने इस पृथ्वी के 2 भाग किए। उत्तर दिशा की ओर ये बड़े बड़े पर्वत आदि श्रृंखलाएं बना दी, और दक्षिण की ओर मैदान बना दिए। सब राजा पृथु का बनाया हुआ विधान है। और जितना भी ग्राम शहर की व्यवस्था है, ये सब राजा पृथु के द्वारा बना। ये बड़ा विस्तार वर्णन भागवत जी में है। और राजा पृथु के धार्मिक होते ही पूरी प्रजा धार्मिक हो गई। और जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न नहीं हो रही थी, वृक्ष नहीं उग रहे थे, फल नहीं हो रहे थे, भजन का ये प्रभाव हुआ कि सनत कुमारों ने जब राजा पृथु को धार्मिक बनाया, अर्थात वो तो साक्षात नारायण हैं, उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया, तो उस धर्म से प्रजा भी धार्मिक हुई और पृथ्वी की सारी समस्या का हल हो गया। इस पृथु के कुल में आगे चल करके प्राचीन वर ही हुए, उनके 10 बेटा हुए जिनको प्रचेता कहा जाता है। ये बड़े बड़े पशुओं को काट के यज्ञ करने लगे। एक दिन नारद जी आए, कहा, अरे मूर्खो, भगवान नारायण पशु हिंसा से कभी प्रसन्न नहीं होते। जितने पशुओं को तुमने मारा है, ये सब वहाँ नरक में तुम्हारा बदला लेने के लिए तैयार हैं। और ये 10 पुत्र डर गए, और तब इनको पुरंजन राजा की कथा सुनाई। मैं जब पहले दिन आ रहा था ना, तो यहाँ पर निरीक्षण कर रहा था, तो रोज़ यहाँ पर भजन कीर्तन और स्वाध्याय होता है यहाँ के कमेटी के लोगों के द्वारा। तो राजा पुरंजन की कथा चल रही थी, ये वही कथा है। पुरंजन की कथा सुनाई, वो बड़ी लंबी कथा है। और एक प्राचीन बर्री के बेटे डर गए, जिनको प्रचेता कहा जाता, कांप गए। नारद जी ने रुद्र गीता का उपदेश दिया है 1 अध्याय में। और तब ये नारायण सरोवर में गए, और इन्होंने गर्दन भर तक खड़े होकर के जो है नारायण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है जप किया। 8 अध्यायों में कथा विस्तार पूर्वक मोक्ष प्रकरण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, मैत्रेय ने विदुर जी को सुनाई। तब इन प्रचेताओं के मन की शांति हुई, और तब इनको भगवान नारायण के भजन से मुक्ति
हुई और निष्पाप हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया।